अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ हमारी मेमन कम्युनिटी की एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक हलवे की रेसिपी है और इसे गुड़ और आटे के साथ बनाया जाता है। इसे गुड़ और आटे का शीरा कहते हैं और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। बहुत ही सिंपल और झटपट रेसिपी है और मेरी फैमिली में ये सुबह नाश्ते में सबसे ज़्यादा शौक़ से पसंद किया जाता है। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें गुड़ की ज़रूरत है। मैंने इसके लिए पाम साइज़ एक बड़े गुड़ का पीस लिया है। अगर आपका गुड़ ज़्यादा हार्ड है तो आप इसे पहले छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए और इसके बाद आप इसे पैन में डालें और साथ ही इसके अंदर 1.25 कप पानी शामिल कर दें। इसे इतनी देर कुक करना है कि गुड़ पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। समटाइम्स गुड़ के अंदर कचरा भी होता है, तो आप जब गुड़ की चाशनी रेडी हो जाए तो इसे छान लीजिएगा। इसे ज़्यादा देर कुक करके थिक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इतना कुक करना है कि गुड़ पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब पैन में मैंने आधा कप घी लिया है। घी का रेशो मैंने फ़िलहाल इसमें आधा कप ऐड किया था, लेकिन लेटर ऑन मुझे जब इसमें घी थोड़ा सा कम लगा तो मैंने 1 टेबल स्पून घी इसमें एक्स्ट्रा डाला है। तो मैं आपको कंडीशन दिखा दूंगी कि अगर आपको घी कम लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1.25 कप लाल आटा या चक्की का आटा या होल व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल किया है। घी के अंदर आप आटे को शामिल कर स्लो फ्लेम के ऊपर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे भून लीजिए कि इसमें से बहुत अच्छी सी सूंधी सी खुशबू आने लगे। ध्यान रखिएगा ये बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए फ्लेम थोड़ी सी कम रखिएगा और मुस्तकिल इसे चलाते रहें ताकि इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो। मुझे इस स्टेज पर इसमें घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून एक्स्ट्रा घी ऐड किया था। समटाइम्स आटा ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप भी ध्यान रखिएगा। अब आप घी डालने के बाद इसका कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं कि ये थोड़ी सी मॉइस्ट हो गया है। अब इसे अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब आटे में से खुशबू आने लगे और बहुत अच्छी तरह से ये 10-12 मिनट के लिए भुन जाए, तब आप इसके अंदर स्लो चाशनी शामिल करते हुए मुस्तकिल चम्मच चलाएं ताकि गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा लिक्विड, क्योंकि अगर हमने सारा लिक्विड एक साथ ऐड कर दिया तो आपको इसमें स्टर करने में बहुत मुश्किल होगी और हो सकता है कि इससे लम्स बन जाएँ। आप मिठास को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। समर्स में कुछ लोग इस सेम हलवे को चीनी के साथ भी बनाते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं तो इसी तरह से शुगर को पानी में डिज़ोल्व करके आप उसके साथ भी हलवा तैयार कर सकते हैं। सिरप ऐड करने के बाद इसे इतनी देर कुक करना है कि सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो जाए, बहुत अच्छी सी हलवे की शक्ल आ जाए। ये बहुत ही स्मूथ और सिल्की टेक्सचर का हलवा तैयार होता है, बिल्कुल मेल्ट इन द माउथ। यूजुअली इसकी गार्निशिंग में हम कोई भी नट्स वगैरह ऐड नहीं करते हैं। अगर आप इसके ऊपर कुछ क्रंच देना चाहते हैं तो फिर आप जिस वक्त हमने घी स्टार्ट में गरम किया था उसमें थोड़ा सा गोंद फ्राई करके अलग अलहदा निकाल लीजिए और इसके बाद उसमें आटा शामिल करके उसे भून लीजिए। और जिस वक्त आप ये गरम गरम हलवा सर्व करें तो उस वक्त प्लेटर पे थोड़ा सा गोंद ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे बहुत अच्छा सा क्रंच आ जाता है। हमारी गुड़ पापड़ी की रेसिपी में भी यही सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट कुकिंग मेथड डिफरेंट होने की वजह से उसके आप पीसेस कट कर रख सकते हैं। उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।